ये हैं डेवन लैरेट, जो कि एक आम रेसलर हैं। 2 साल तक एक ही बाजू को लगातार ट्रेन करने की वजह से उनकी उस बाजू का साइज दूसरी बाजू से बढ़ गया। हाउ? ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से टाइम टू टाइम इनकी गर्दन में एक मैसिव चेंज आया, जो कि है इनकी नेक लेंथ। बट ऐसा कैसे हो गया? लॉन्ग टाइम तक परों का इस्तेमाल ना करने की वजह से जनरेशन बाय जनरेशन इनके विंग्स का साइज छोटा होने लगा। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें। और क्या ये प्रिंसिपल्स हमारी हाइट बढ़ाने में भी काम आते हैं? भाई, हाइट तो टोटली जेनेटिक्स का खेल है ना, तो तुम इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? हाँ, ये जेनेटिक्स वाली बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। बट आज साउथ कोरिया के एवरेज मेल की हाइट है 5'8" और नॉर्थ कोरिया के एवरेज मेल की हाइट है 5'4". लेकिन 1945 से पहले, जब दोनों मुल्क अभी डिवाइड नहीं हुए थे, इनकी एवरेज हाइट सेम थी। लेकिन डिवीजन के बाद सेम जेनेटिक्स के बावजूद इनकी हाइट में इतना डिफरेंस देखने को कैसे मिला? शॉकिंग चीज है ना, राइट? ये जरूरी नहीं है कि जो हाइट तुम्हारे पेरेंट्स की होगी वही हाइट तुम्हारी भी होगी। इसलिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम हाइट बढ़ा सकते हो, कब तक बढ़ा सकते हो और कैसे बढ़ा सकते हो, बाय कवरिंग एवरीथिंग। और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी हाइट कितनी बढ़नी है? अगर 80% हाइट तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हें मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं? और वो 20% फैक्टर्स जो कि बोनस है तुम्हारी हाइट के लिए, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या मिथ्स हैं और क्या ट्रुथ है, क्या चीजें एक्चुअली में वर्क करेंगी स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए। एंड दिस लिस्ट इज वेरी स्पेशल फॉर यू, सो दिस इज गोना बी अ लास्ट वीडियो फॉर यू अबाउट हाइट। हाइट मैक्सिंग लिस्ट ए, जेनेटिक्स। हाइट में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कुछ बॉडी प्रोसेस होते हैं जिससे तुम अपनी जेनेटिकल हाइट तक पहुंच सकते हो। तो अच्छे जेनेटिक्स होने के बावजूद भी तुम अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच सकते। अगर किसी वजह से ये प्रोसेस रुक गए, तो लिस्ट ए से तुम्हें ये जानने को मिलेगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहली चीज है ग्रोथ प्लेट्स। हमारी हर बोन्स के दरमियान में एक स्पेस होती है जहां कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसका काम है न्यू बोन सेल्स बनाना। जैसे जैसे सेल्स बनते जाते हैं, बोन्स की लेंथ बढ़ती जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये बोन सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इस दौरान हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, ये ग्रोथ प्लेट्स हार्ड होते रहते हैं, इवन क्लोज हो जाते हैं। तो जब ये ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाते हैं, तुम्हारे सेल्स बनना बंद हो जाते हैं और तुम्हारी हाइट बढ़ना भी बंद हो जाती है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि क्या हमारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है या क्लोज है? कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है जिससे हमें पता चल पाए क्या हमारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है या क्लोज। ये चीज टोटली तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। किसी की 18 में लॉक हो सकती है, किसी की 20 में और किसी की 22 में। तो इन प्लेट्स को लॉक होने से पहले तुम मैक्सिमम ट्राई कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा सेल प्रोड्यूस हो और तुम्हारी बोन्स का लेंथ बढ़े। तो तुम हर वो काम कर सकते हो जिससे तुम्हारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा बोन सेल्स प्रोड्यूस हो। अगर तुम बोन सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो सिर्फ एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हाइट के लिए, और ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन की मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। इन सब चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं दोबारा से तुम्हें डाइट वगैरह इन सब चीजों के बारे में नहीं बताना चाहता। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसमें मैंने माइनर से माइनर चीज के बारे में डिस्कस किया, तो इसे जरूर देखना। अगेन रियलिटी चेक, ग्रोथ हार्मोन भी एज के साथ साथ प्रोडक्शन इसकी कम हो जाती है। सो प्यूबर्टी इज योर गोल्डन एज। अगर तुम प्यूबर्टी के दौरान वो सब काम करते हो जिससे तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो तुम अपनी मैक्सिमम जेनेटिकल हाइट तक पहुंच सकते हो। आई होप तुम समझ गए होगे। तो अब तुम जान गए हो कि अगर हाइट जेनेटिक्स का खेल है, तो बैकएंड में कौन से प्रोसेस काम करते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इन प्रोसेसेस को रोकती हैं और तुम्हें तुम्हारी जेनेटिकल हाइट तक पहुंचने से रोकती हैं। तो अब उनके बारे में जानते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से कम जीएच होगा, तो इसकी वजह से तुम्हारी बोन्स, हार्ट एंड मसल्स वीक होंगे। तुम्हारा बॉडी फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओवरऑल तुम्हारी प्यूबर्टी इफेक्ट होगी, और अगर तुम्हारी प्यूबर्टी इफेक्ट होगी, इसका मतलब है कि तुम्हारी हाइट इफेक्ट होगी। तो इस सूरत में तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाना है, जो कि तुम्हें पहले ही जाके दूध के डब्बे नहीं लिख देगा, जो कि अच्छे से फाइंड करने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है। क्या हार्मोन प्रोडक्शन सही तरह से नहीं हो रही? क्या तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई मसला है, या तुम्हारे थायराइड ग्लैंड्स में मसला है, या कोई और ही मसला है? इसके लिए वो डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलेगा, तो तुम उसे फिक्स करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। सो जेनेटिक्स वाले पार्ट से हमें सीखने को मिलता है, हमें ये नहीं पता है कि हमारी जेनेटिकली हाइट कितनी बढ़नी है। हमें जेनेटिकली हाइट तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस काम करते हैं। इन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ये काम करने जरूरी है। इन्हें जानने के लिए तुम इस वीडियो को देख लेना। हमें बस वो करना चाहिए जो चीज हमारे कंट्रोल में है, बजाय इसके कि हम रोने बैठ जाएं कि हमारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है। लेकिन एक और रास्ता है हाइट बढ़ाने का। खुद से कुछ नहीं बता रहा, सब साइंस है, जो कि है हमारी सेकंड लिस्ट, लिस्ट बी।
तो चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1, लाइफस्टाइल एंड एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। वर्ल्ड वार 2 के वक्त जब लड़ने के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा था, फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया गया वो लोग जो खाते पीते और अच्छे इलाके से बिलोंग करते थे, इनकी हाइट के कंपेयर में वो लोग जो बहुत ही पुअर और पॉपुलेटेड इलाके से बिलोंग करते थे, इनकी हाइट में 1 से 2 इंच का फर्क था। तो अगर तुम किसी भी कंट्री की हाइट का अंदाजा लगाना चाहते हो तो तुम्हें उस कंट्री के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जानने पड़ेंगे। लाइक कैनेडा एंड स्पेन, इन लोगों की हाइट काफी अच्छी है क्योंकि वहाँ साइकिलिंग आम है। हर कोई नॉर्मल काम करने के लिए साइकिल यूज करता है और इनकी डाइट में प्रोटीन इंटेक काफी हाई रहता है। जब बात हमारे सर्वाइवल पर आती है तो बॉडी वो हर काम करती है जिससे वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सके। इसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी की थी और तुम इन बास्केटबॉल प्लेयर्स को देख सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि इनका कद इतना बढ़ना चाहिए था? बट रेगुलर कोशिश करने की वजह से बॉडी को सिग्नल जाता है कि ये चीज करना तुम्हारे लिए जरूरी है और बॉडी अपने अंदर चेंजेस अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है। इसके लिए हमें क्या करना होगा इसका मैंने इस वीडियो में बताया है, अगेन इसे देख लेना। सेकंड इज वुल्फ लॉ, जो कि 1892 में डिस्कवर किया गया था। अकॉर्डिंग टू वुल्फ लॉ, हड्डियों पे रेगुलर स्ट्रेस पड़ने की वजह से बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं और जब ये माइक्रो फ्रैक्चर्स रिकवर होती हैं, रिकवरी के बाद बोन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है और जब तुम मसल्स गेन करते हो तब तुम बोन गेन करते हो और बोन्स ही है हमारी एक्चुअल हाइट। इसलिए साइंस ने काफी ज्यादा इस चीज पर रिसर्च की है, तो ये चीज एक्चुअल में काम आती है। तो एक्सरसाइज करने से तुम्हारी बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है और डेंसिटी बढ़ने से तुम्हारी हाइट में फर्क आता है। नंबर 3, बॉडी स्ट्रेच। तुमने भी इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, हाइट इंक्रीजिंग एक्सरसाइज लाइक वीडियोस। एक्चुअली इन एक्सरसाइज से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती। इसका मकसद होता है कि तुम्हारी बॉडी अपने मैक्सिमम स्ट्रेच पर रहे, बट ग्रेविटी के नेगेटिव इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी नीचे झुकती रहती है। तुम्हें एक्सरसाइज करनी है ताकि तुम्हारे मसल्स मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पर रहे, इससे तुम्हें एक हाइट एडवांटेज मिलेगा। तो ये सब चीजें थी हाइट से रिलेटेड। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं वो उनके फायदे की है जिन्हें तुम सुनते हो। तो इसके बाद तुम ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। इसके बगैर तुम्हारी नॉलेज अधूरी है। और तुम्हारे जितने भी कमेंट्स आते हैं, मैंने एक टेलीग्राम पेज बनाया, तुम वहां पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। हर हफ्ते मैं तुम्हारे एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर दिया करूंगा।